प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार आप सबों का यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हम सीख रहे हैं यूहन्ना 6 अध्याय का 27 वचन से कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, वरन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। क्योंकि आज के तारीख में इंसान के लिए अनंत जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जो हर एक चीज से बढ़कर है। ऐसी चीज जो करोड़ों रुपया खर्चा करने पर नहीं मिलती, लेकिन हम भाग्यशाली लोग हैं जो हमें मुफ्त में यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा हमें मिला है। जैसे इफिसियों 2:8 में भी लिखा है, तुम्हारे विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है। ऐसा न हो कि कोई मनुष्य घमंड करे। दोस्तों, ये हमें अनुग्रह के द्वारा उद्धार मिला है। इस उद्धार की रक्षा हमें तन मन धन से करनी है। तो दोस्तों, हम यही वचन सीख रहे हैं कि तुम उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। उसके बाद हम आए थे मत्ती 6 अध्याय का 25 वचन से लेकर हमने 30 वचन तक पढ़ा। उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। 31 वचन से आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज के तारीख में ज्यादातर विश्वासी भविष्य की चिंता को लेकर, कल की चिंता को लेकर चिंताओं में डूब जाते हैं और आज के दिन को भी, आज का दिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए आनंद के लिए बनाया, शांति के लिए, खुशी के लिए बनाया, हम कल की चिंता के लिए आज का दिन भी बिगाड़ देते हैं। ये हमने वचन में सीखा है। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 31 वचन से पढ़ने जा रहे हैं। वहां यूं लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तुम चिंता करके ये मत कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। देखो, पहले परमेश्वर ने हमें एक सच्चाई बताई, उदाहरण दिया कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो न बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो हे अल्पविश्वासियों, वो तुम्हें क्यों न खिलाएगा। तो यहाँ कहता है कि जैसे अन्य जाति के लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम उन वस्तुओं की खोज में न रहो, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसे हम भी पहले अनबिलीवर थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो हम भी दिन भर क्या करते थे, बस इस नाशवान भोजन के लिए ही दिन रात मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। लेकिन परमेश्वर कहता है, अब तुम अन्य जाति के नहीं हो, अब तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी हो, परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। इसलिए तुम्हें कल की, भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अब तुम नहीं हो। क्योंकि तुम पहले अपना भविष्य खुद को मानते थे, खुद को समझते थे कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, मैं वो करूंगा तो ये होगा। नहीं, अब जो परमेश्वर होगा वो हमारे जीवन में होगा, और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे लिए भली है, लाभ के लिए है और कुशल के लिए है। दोस्तों, वो हमारे परवरिश में किसी भी बात की कमी को नहीं छोड़ेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे के जीवन में कोई कमी नहीं रखती है, अपने आप को भी भूखा रखकर अपने बेटे का पेट भरती है, उसी तरह ये परमेश्वर माँ से भी बढ़कर है। ये परमेश्वर माँ से भी बढ़कर है, जो माँ से भी ज्यादा हमारी परवरिश करता है और हमारी परवरिश में कभी किसी बात की कमी घटी नहीं रखता है। इसलिए कहता है कि तुम अब विश्वासी हो, अब तुम मेरे पास आए हो, तो मैंने तुम्हें एक पत्रस 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको एक जीवित आशा दी है, और जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। क्योंकि हम विश्वासियों के पास एक आशा है, उम्मीद है, होप है कि परमेश्वर हमें संभालेगा, हमारी परवरिश करेगा, हमारे जीवन से हर एक कमी घटी को दूर करेगा। जिसने हमको चुना, अपने पास बुलाया, जिसने हमारे जीवन में इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सकता, वो बड़ा काम है हमारे पापों को क्षमा। वरना हम इतने गहरे पापी थे कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि कभी हमारे पाप माफ हो सकते हैं। हमारे ऊपर पीढ़ियों का श्राप था,
पितृ दोष था, हमारे खुद के पाप थे। हम नहीं विश्वास करते थे कि हमारे काम हमें स्वर्ग लेके जाएंगे, लेकिन पापों को क्षमा जो कोई नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह ने हम सब विश्वास करने वालों के पापों को बिल्कुल माफ कर दिया है, क्षमा कर दिया है। और दूसरा, हमारी आत्मा का उद्धार किया है, उद्धार भी जो कोई नहीं कर सकता। जब इतने बड़े काम परमेश्वर ने हम सबके जीवन में किया है कि हमारे पापों को क्षमा किया, हमारा उद्धार किया, तो वो बाकी की वस्तुएं हमें क्यों न देगा? हम क्यों कल की चिंता करते हैं? हम क्यों ये सोचते हैं कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? परमेश्वर बोलता है तुम किसी बात की चिंता न करो, किसी भी बात की। पतरस भी कहता है, पहले पतरस 5 अध्याय के 7 वचन में, तुम अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यानी किसी भी बात की चिंता न करो। हम केवल रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारी बातें हैं भविष्य की जिनको लेकर हम चिंताओं में डूब जाते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, या मेरे कर्जों का क्या होगा, मैं किराए के घर में रहता हूँ, अपना घर कब लूंगा, अपना दुकान कब लूंगा, मैं अपनी गाड़ी कब लूंगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, शादी हो गई है तो उनको बच्चे कब होंगे। तो दोस्तों, ये संसार की तमाम चिंताएं हमें घेर लेती है और हमारे विश्वास को अल्प विश्वास में बना देती है। तो दोस्तों, हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है, बल्कि हमें सिद्ध विश्वास में रहना बहुत जरूरी है। विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि आप 34 के 10 वचन में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। ये और गारंटी देता है, पहले आकाश के पक्षियों को देखो, मैं उन्हें खिलाता हूँ तो तुम्हारा मूल्य तो उनसे बढ़कर है, मैं तुमको क्यों न खिलाऊंगा। गारंटी देता है। यहाँ पर भी भजन संहिता 34 के 10 में कहता है, जवान सिंह को तो घटी होती है और भूखे भी रह सकते हैं। जवान सिंह जो जंगल के राजा समझे जाते हैं, जो डेली शिकार करते हैं, शिकार के बगैर नहीं रहते हैं, और जंगल में हर एक जानवर शेर से डरता है। और जवान सिंह, बाइबल में क्लियर लिखा है, जवान सिंह को तो घटी होती और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के डरवैयों को, परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी न होगी। दोस्तों, जवान शेर भूखा रह सकता है, आप और मैं, हम कभी भूखे नहीं रह सकते। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वचन है। तो दोस्तों, कल हम इसी बात को और कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।